बुआई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को इसमें जानकारी मिलने वाली है। तो बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करता है। उसके बाद आपको यहाँ से ये खींचना है, ये मानपुर मोहला, और इधर से पूरा का पूरा आपको बस्तर संभाग लेना है। ये पूरा बस्तर संभाग पहाड़ इसको कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई अगर 0 से 300 मीटर के क्षेत्र में तो मैदानी कहलाता है। यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो कि 6 6 को जोड़ो कितना हो रहा है आपका, तो 12 हो रहा है। 8 4 को जोड़ो कितना हो रहा है आपका, 12 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन सिटी में। आज के इस वीडियो में ये कोरा कागज सीरीज का 11वां पार्ट है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। अब यह जो आज का टॉपिक रहने वाला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस टॉपिक से हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी जो आगे हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने से उस क्षेत्र के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की जो प्रकृति है, इसके बारे में पता चलता है। वहां की मिट्टी कैसी होगी, इसके बारे में पता चलता है। वहां पे नदी का प्रवाह कैसे होगा, इसके बारे में पता चलता है। वहां पे कृषि कैसे होगी, इसके बारे में पता चलता है। मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भूगर्भिक संरचना का प्रभाव भौगोलिक तत्व जैसे कि उसकी धरातलीय बनावट, उसके यहाँ पे प्रतिरूप, खनिजों की उपलब्धता, वनों की विविधता, मिट्टी, कृषि, इन सभी आपके क्या बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। इतना क्लियर हो गया? जो आपके छत्तीसगढ़ का प्रायद्वीप पठार भाग है, ठीक है, वह प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले जो हम लोग को आज डिस्कस करना है, ये छत्तीसगढ़ का यहाँ पे धरातलीय विभाजन करके देखेंगे, और उसी से हम लोग सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। हालांकि इस वीडियो में आपको धरातलीय विभाजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि छत्तीसगढ़ को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, उसके भौगोलिक अध्ययन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस किस टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसमें हमें छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट के बारे में जानकारी मिलेगी। धरातलीय बनावट, ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमें खनिजों की उपलब्धता, कहाँ पे कौन से खनिज मिलते हैं, ये हमें क्लियर हो जाएगा। खनिजों की उपलब्धता। इसके बाद वनों की विविधता, कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। विविधता। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को यहाँ की मिट्टी के बारे में जानकारी मिलेगी। मिट्टी। कृषि योग्य भूमि के बारे में जानकारी मिलेगी। कृषि कहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को इसमें जानकारी मिलने वाली है। तो बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करता है ये टॉपिक। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग लिखोगे छत्तीसगढ़ का धरातलीय विभाजन। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का धरातलीय विभाजन। विभाजन कि छत्तीसगढ़ किस किस आपके पठार, पहाड़ प्रदेश या मैदानी क्षेत्र या पर्वत क्षेत्र में बटा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को हम लोग 4 श्रेणियों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इन 4 श्रेणियों में कौन कौन सा? एक श्रेणी आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार एक ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जसपुर सामरी पाठ, जसपुर सामरी पाठ। तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। चौथा यहाँ पे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। कितना क्लियर हो गया होगा? इसके अलावा आप लोग और अलग से नोट करना चाहोगे तो यहाँ पे जो सीरीज हमें मिलती है, ये क्या मिलती है हम लोग को? मैकल पर्वत श्रेणी कुछ हिस्सों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी,
ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से हम लोग इसको चार क्या बोलते हैं आपके धरातलीय विभाजन में डिवाइड कर सकते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद अलग से आप लोग यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये मैकल पर्वत श्रेणी की श्रृंखला भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको मैप में हम लोग समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। तो आप लोगों को पता है हमें मैप बनाना है, और मैप हम लोग क्या बनाएंगे, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक आपको बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अब इसको आपको जितने भी धरातलीय विभाजन है इसमें आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड यहाँ पे कैसे करोगे, जहां से आप लोग ये सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग यहाँ पे आपको जाना है। इधर आपको क्या मिल जाएगा, जसपुर, और इधर कुछ रायगढ़ का हिस्सा, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ये खींचना है, ये मानपुर मोहला, और इधर से पूरा का पूरा आपको बस्तर संभाग लेना है, ये पूरा बस्तर संभाग, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको खींचना है। तो ये आपके चार प्राकृतिक प्रदेश में, सॉरी यहाँ पे आपके किसमें, धरातलीय विभाजन में हम लोग इसको डिवाइड कर चुके हैं। अब इसमें हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। तो ये ऊपर लगभग आपका सरगुजा संभाग, ये किसका हिस्सा है आपके, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार। यहाँ पे लिखोगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये जो क्षेत्र है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट, पाट प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला आपको पता है ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान, मैदान वाला हिस्सा। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, तो ये दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक और सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो वाला हिस्सा है इधर, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी है। और इसी सीरीज में आपको छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक ये चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मैकल। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैकल पर्वत क्षेत्र, या मैकल पर्वत सीरीज या श्रेणी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा आपका मैकल पर्वत सीरीज है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ऐसे ही इसमें क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। अब जो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि किसको हम लोग पाट प्रदेश बोलेंगे, किसको हम लोग पठार बोलेंगे, किसको हम लोग मैदान बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग एक टॉपिक पढ़े हो, समुद्र तल से ऊंचाई, उसी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। अब इसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। तो पहला पैरामीटर यह है कि अगर समुद्र तल से किसी धरातलीय क्या बोलते हैं क्षेत्र की जो ऊंचाई है ये 0 से अगर 300 मीटर के बीच में है तो इसको बोला जाता है मैदान। इसको क्या बोला जाता है, आपका मैदान कहा जाता है। और दूसरा चीज यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर ये ऊंचाई 300 से लेकर के 700 के बीच में होता है तो इसको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं, इसको पठार बोला जाता है। और यहीं पे तीसरा चीज लिखोगे कि अगर 700 से ऊपर हो जाए, 700 प्लस हो जाए, यानी कि 700 से ऊपर हो जाए, अगर इससे ऊपर हो जाए तो इसमें दो चीजें रहती हैं। अगर ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जो पार्ट जो भी आपका क्या बोलते हैं धरातलीय क्षेत्र है उसका ऊपर का हिस्सा यदि सपाट है, तो सपाट है तो इसको बोलते हैं पाट, इसको पाट प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। अगर नुकीला है, अगर नुकीला है तो इसी को पर्वत या पहाड़ कहते हैं, पर्वत या पहाड़ इसको कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई अगर 0 से 300 मीटर के क्षेत्र में तो मैदानी कहलाता है, और 300 से 700 के बीच में तो पठार कहलाता है, और 700 प्लस है तो ये क्या कहलाता है, अगर ऊपर का हिस्सा सपाट है तो पाट कहलाएगा, और नुकीला है तो क्या कहलाएगा, पर्वत या पहाड़ कहलाएगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको देख चुके होंगे, ठीक है। तो यहीं से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैप में कि छत्तीसगढ़ का मैदान जो है ये छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में सर्वाधिक इसका फैलाव है। तो इसका परसेंटेज हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है आपके छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये आपके 50.34% है, ठीक है। कितना है आपका, 50.34%, यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान हमें भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक देखने को मिलता है। इतना क्लियर। वहीं पे दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे दंडकारण्य का पठार आता है,
और ये आपके कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 28.91% है। कितना है आपका? 28.91% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है और इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के आपके क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 16% याद रखना है। कितना आपका? 16% यहाँ पे याद रखना है। जसपुर सामरी पाठ का विस्तार सबसे कम देखने को मिलता है और ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 4.59% यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आपको पहले नोट करना है। पहले क्या आपका? छत्तीसगढ़ का मैदान का विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलेगा 50.34%। उसके बाद दूसरे नंबर पे दंडकारण्य का पठार 28 दशमलव क्या हो जाएगा? 91%। देखो याद रखना बहुत ईजी है। पहला आपका जो ये ट्रिक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान 3 4 5 है। ठीक है, क्या है आपके? 3 4 5, तो 3 4 इधर आ जाएंगे और 5 इधर आ जाएगा, तो आपका 50 बन जाएगा। इसमें देखो तो इधर 10 है, इधर 10 है, 2 और 8 को जोड़ोगे 10 और 9 और 1 को जोड़ोगे 10। ये आपसे याद होने चाहिए। जैसे भी आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाओ, आपसे डाटा याद होना चाहिए। इसका कोई दिक्कत नहीं है, 16 16 दोनों तरफ इक्वल है। अब इधर देखो, ये लास्ट में आपका 9 है, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ऐसे ही इसमें याद रखना है। अब इसको परसेंटेज में देखें, अगर इसको हम लोग एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल देखें, तो क्षेत्रफल हमें कितना मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल जो है ये आपको मिल जाएगा 68,064 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। कितना आपका? 68,064 वर्ग किलोमीटर। अब इसको भी आप लोग यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो कि 6 6 को जोड़ो कितना हो रहा है आपका? तो 12 हो रहा है। 8 4 को जोड़ो कितना हो रहा है आपका? 12 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का मैदान 12, यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे दंडकारण्य के पठार, तो इसका क्षेत्रफल पकड़ोगे। क्षेत्रफल क्या पकड़ोगे इसमें? तो इसमें पकड़ना 39,060। 39,060। अब देखो यहाँ से इन दोनों को जोड़ो 9 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ो 9 हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। उसके बाद ऊपर हम लोग देखेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। अब पूर्वी बघेलखंड का पठार यहाँ पे आप लोग लिखोगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा आपका? 21,863 वर्ग किलोमीटर। अब इसको क्या कर सकते हो? तो इसमें ये कर सकते हो, 2 है सामने में, तो 2 बार 9 आएंगे, यहां से 9, यहां से 9। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पे 9। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर? अब कौन सा बच गया आपका? तो यहाँ पे बच गया आपका जसपुर सामरी पाठ, और जसपुर सामरी पाठ मतलब यहाँ पे आप लोग याद रखोगे 62,008। यहाँ पे भी 8 बन रहा है, यहाँ पे भी 8 बन रहा है। ये आपका क्या होगा? हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना क्लियर? डेटा जैसे भी याद रहे, आपको याद यहाँ पे करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि डेटा याद नहीं करोगे, सीधा सीधा पूछेगा छत्तीसगढ़ के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा इस हिसाब से। अब एक चीज को यहाँ पे आप लोग समझोगे, इसमें जो ढलान है या ढाल है, ठीक है, इसके ढाल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो ढाल है ये इस तरफ है, मतलब यहाँ पे उस और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ढाल ढलान है। तो इसका ढलान आप लोग लिखोगे, यहाँ पे ढाल लिख लेना। ढाल यानी कि ऊपर की ओर, ऊपर कहने का से क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। कहाँ की ओर? आपके उत्तर की ओर। ठीक है, तो इसमें उत्तर लिख लेना। इसका ढलान ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर यहाँ पे फैला हुआ है। ये जसपुर सामरी पाठ है, इसका जो ढलान है ये नीचे की ओर आता है। उसके बाद फिर नीचे से आने के बाद यहाँ पे इधर आपके पूर्व की ओर मुड़ जाता है। यानी कि इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो? इसमें लिखोगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व लिखोगे, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इतना क्लियर? अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान का जो ढाल है ये आपको मिल जाएगा पूर्व। इधर आपका झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है, इसलिए सारी नदियां इधर ही आती हैं। ठीक है, यहीं से आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे कैसी मिट्टी मिलेगी, कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे नदी का प्रवाह किस ओर होगा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार पहले क्या होता है? तो पहले ये आता है नीचे की ओर और फिर इधर जाता है पश्चिम की ओर। ठीक है, गोदावरी यहाँ पे प्रवाह तंत्र आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। इसका ढाल क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। अब एक चीज पे गौर करना आप लोग, यहाँ पे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो या आपने सुना भी होगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी भौगोलिक यहाँ पे बनावट से हम लोग समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है। अगर हम लोग भौगोलिक परिदृश्य में देखें तो ये जो है आपका, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है।
जिसका ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है, इधर आपका फैला हुआ है। ये जसपुर सामरी पाठ है, ये दक्षिण पूर्व मतलब इधर आपका फैला हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो दंडकारण्य का पठार है, जिसका आपका यहाँ पे जो बनावट है ये इधर फैला हुआ है ऐसे। और बीच में कौन है आपका, छत्तीसगढ़ का मैदान है, और मैदान की जो ऊंचाई है ये 300 मीटर से क्या है आपकी, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 300 मीटर के बीच में है। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे अंदर से ये धंसा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसकी बनावट जो है, जो कटोरी रहती है सेम, ठीक है, कटोरी के समान है, ठीक है। तो एक कटोरी के समान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कटोरी में ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़ का मैदान, और इस मैदानी वाले क्षेत्र में धान की खेती क्या होती है, सर्वाधिक। इसीलिए आपके छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। इतना क्लियर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे समझ लो कि इस कटोरे वाली आकृति यानी कि छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में धान की खेती सर्वाधिक होती है, जिसके कारण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये आपका अभी शुरुआती दौर में है, इसमें बहुत सारी चीजों को हमें समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो। अब इसमें हम लोग को जो पढ़ना था यहाँ पे भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, हमें सेल समूहों को पढ़ना था। सेल समूह कहने का से कौन कौन सी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, इन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना था। तो इसमें पहले मैं कौन कौन से सेल समूह को पढ़ेंगे उसको हम लोग मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। तीसरा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कडप्पा सेल समूह, कडप्पा सेल समूह। चौथा चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन सेल समूह, ये विंध्यन सेल समूह है, ठीक है, विंध्यन सेल समूह, विंध्यन सेल समूह। उसके बाद पांचवा इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्री कैम्ब्रियन सेल समूह, प्री कैम्ब्रियन सेल समूह पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे छठवां पॉइंट, लिखना आप लोग गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह। सातवां पॉइंट यहाँ पे नोट करोगे दक्कन ट्रैप, या इसको बोलते हैं लमेटा सेल समूह, लमेटा सेल समूह, ठीक है। इसी टॉपिक से हमें मिट्टी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखोगे लेटेराइट सेल समूह, लेटेराइट सेल समूह। और इसमें नौवां पॉइंट यहाँ पे लिखना एलवीएम सेल समूह, एलवीएम सेल समूह। तो इतने सेल समूह को हमें बारी बारी से एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है, इतना आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे कुछ प्रमुख सेल समूह छत्तीसगढ़ के अंदर में पाई जाती हैं, लेकिन सारे पॉइंटर व्यू को देखना है। तो जो प्रमुख रूप से पाई जाती हैं उसमें 4 सेल समूह का नाम आता है, ठीक है। प्रमुख लिख लेना, प्रमुख सेल समूह। इन प्रमुख सेल समूह में 4 यहाँ पे नाम आता है। इन 4 में कौन कौन सा, तो पहला तो आर्कियन लिखना, आर्कियन। दूसरा आप लोग लिखना कडप्पा, कडप्पा जो छत्तीसगढ़ में विस्तार देखने को मिलता है। तीसरा आप लोग लिखना गोंडवाना, गोंडवाना। और चौथा इसमें लिखोगे आप लोग धारवाड़। इन सब का परसेंटेज पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कितना विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको परसेंटेज में हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आर्कियन जो कि सबसे प्राचीन एवं कठोरतम यहाँ पे सेल समूह है, इसका विस्तार हमें सर्वाधिक यानी कि आपके 50% देखने को मिलता है। कडप्पा सेल समूह का विस्तार 25 से लेकर के 30% यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। गोंडवाना सेल समूह का विस्तार हमें 17% और धारवाड़ का विस्तार 4 से लेकर के 5% तक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमुख यहाँ पे सेल समूह है जो हमें यहाँ पे अधिकतर देखने को मिलेगा। अब आपके एग्जाम में कभी कभी इनके क्रम को पूछ देता है कि कौन सा सेल समूह पहले, उसके बाद किससे कौन सा बना, इन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको लिखने का बेस्ट तरीका है, नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे नीचे में आपको यानी कि सबसे शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, आर्कियन सेल समूह,
आर्कियन सेल समूह, इसी का अपवर्धन करके, ठीक है, इसी से आपके जो सेल समूह बनेगा वो क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे बनेगा धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह, तो सबसे प्राचीनतम सेल समूह पूछेगा तो आपको आर्कियन बताना है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका धारवाड़। धारवाड़ से आपकी क्या, तो यहाँ पे आपको बनेगा कडप्पा, कडप्पा सेल समूह। और कडप्पा सेल समूह के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर में, ठीक है, कडप्पा से आपका विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन सेल समूह, विंध्यन सेल समूह। और विंध्यन सेल समूह के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीक्रैम्बियन सेल समूह, यन सेल समूह, सेल समूह। उसके बाद प्रीकैम्बियन से बनता है आपका गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, सेल समूह। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप। इस प्रकार से ये इसका यहाँ पे सीरीज आपको देखने को मिलेगा, या इसका क्रम आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे इन सभी आपके सेल समूह को विस्तार से चर्चा करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे किसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इन चीजों को समझेंगे, इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, और ये आपके क्या बोलते हैं कौन कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं, इन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक चार्ट के माध्यम से। इतना क्लियर, एक चार्ट में ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स की सहायता से छत्तीसगढ़ का सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाता है। और यहाँ पे ये आपका जो वीडियो है आपके आगामी वैकेंसी एडीओ एडीआई इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रयोगशाला भर्ती परिचारक आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे आपका सीजी कांस्टेबल की वैकेंसी होने वाली है, सीजी एसआई की वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो इन सभी में छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। और ये छत्तीसगढ़ सीरीज का यहाँ पे भूगोल वाला सीरीज चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इतना क्लियर। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसमें लाइक भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका पीडीएफ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन में आपको इसका मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।